नमस्कार। सबसे पहले सवाल ले लेते हैं सुमोना जी का। उन्होंने कहा है कि आप बहुत बार कार्मिक सोलमेट का नाम लेते हैं। कार्मिक सोलमेट क्या है? तो देखिए, ऐसे सोलमेट जिनके थॉट पैटर्न आपके साथ नहीं मिल रहे हों या नहीं मिलते हों, या ट्रिगर वो बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिए हों या करते हों, या जेलेसी भी उनके अंदर हो, बहुत ज़्यादा रोका टोकी हो, थोड़ा बहुत उनके अंदर कार्मिक ट्रेट्स हों, और आप कुछ काम कर रहे हैं या अच्छा दिख रहे हैं तो इनसिक्योरिटी उनके अंदर आ रही हो, ऐसे इंसान जो हर समय आपको रोकते हैं आगे बढ़ने से, वो कार्मिक सोलमेट वाला ट्रेट्स उनका हो जाता है। तो ये हुई बात तो क्लियर। अब आगे बात करते हैं कि पॉजिटिव साइड क्या रहता है आप दोनों का जब 3D एंड 5D में आप दोनों का मिलन होता है या आप एनर्जेटिकली रीयूनाइट होते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखिए कि ट्विन फ्लेम आप अपने ही, बाकी जो दूसरा लाइफ टाइम में दिखाई दे रहा है सामने लाइफ में, तो वो एक अलग एनर्जी में है, अलग बॉडी में है, लेकिन आप ही के अंदर एक रियल ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है। रियली अगर आप ट्विन फ्लेम है तो, क्योंकि आजकल सभी कह रहे हैं कि हम ट्विन फ्लेम है। जो लोग वाकई ट्विन फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहते हैं, टू मच थिंकिंग नहीं करते हैं, पर हाँ थोड़ा सा ऑब्सेसिव नेचर हो जाता है उनका जब वो आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपको छोड़कर जा रहे होते हैं या आपकी एनर्जी को संभाल नहीं पाते हैं, तब की बात ये होती है। पर हर समय नहीं होती है, काफ़ी कुछ क्लैरिटी आपके अंदर होती है। तो मेन चीज़ यही है कि जब आपका एक बार फिर से रियूनियन होने को है तो आप दोनों जहां पर पहले मिले थे उसी जगह पर एक बार फिर से आना जाना आपका शुरू हो जाता है, और आप ये समझ पाते हैं कि ये कुछ अलग ही तरह की जर्नी है, कुछ डेजावू वाली फीलिंग है, कुछ अनकंडीशनल लव है। यानी कि आप हर चीज को एक्सेप्ट करने लगते हैं, जैसे कि जो जैसी भी चीजें हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिवली, नेगेटिव को नेगेटिवली, मतलब नेगेटिवली इन द सेंस कि आपको पता लगता है कि ये नेगेटिवली कोई चीज मेरे पास आ रही है तो मैं इसको एज इट इज स्वीकार करता हूँ। तो परफेक्ट वे में आप जीना शुरू कर देते हैं। इसे कहेंगे कि आपका अपने आप से रियूनियन। स्पेशली आप अपने आप से सबसे पहले जुड़ जाते हैं। बहुत लोगों का यही रहता है कि क्या सेक्स होगा, क्या वो रियूनियन होगा, क्या शादी होगी, वो बाद की बात है, वो बिल्कुल ही 3D वर्ल्ड की बात है, वो रूट चक्र वाली बात है। आप पहले ऊपर तो जाइए, अपने रूट चक्र को साध के तो जाइए। आप, भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ, मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा। यानी कि आप अपने आप को साध लीजिए पूरी तरह से। ट्विन फ्लेम जर्नी यही कहती है कि आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते रहें, चाहे आप ड्रीम्स के थ्रू, चाहे वो आप मेडिटेशन के थ्रू, आप लगातार काम करते रहते हैं। ऑटो पायलट मोड में आने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने अपना हीलिंग करते रहना। हीलिंग जितना आप करते रहेंगे वो उससे आपके अपने आप ही कर्मास रिलीज होते चले जाएंगे, और इसीलिए आप जो है रीयूनाइट हो पाएंगे। रीयूनाइट होने के लिए आपने कुछ अलग से करना नहीं है कि मैम हम रीयूनाइट होने के लिए कौन सा मंत्र करें, क्या काम करें, ऐसा ऐसा क्या काम करें, क्या लिखें कि रीयूनियन हो जाए। मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को कहती नहीं हूँ कि आप ये करो। मैंने कभी इनर वर्क का कोई कोर्स नहीं लिया, मैं इसे कोर्स मानती ही नहीं हूँ। चाहे आप 1 लाख का कोर्स आपने कर लिया, मैं इसे कोर्स नहीं मानती हूँ, क्योंकि इनर वर्क का मतलब है आप अपने अंदर झांकेंगे। कोई और आपके अंदर कैसे झांक सकता है? आप ही अपने अंदर झांकेंगे, एक सही वे में, आप एक न्यूट्रल वे में फैसला करेंगे कि मेरे अंदर ये कमी है और ये अच्छाई है। अधिकतर इंसान का जो माइंड होता है वो खुद ही मैनिपुलेटिव होता है और ये कहता है मैं ही अच्छा हूँ, तो वहां पर हम समझ नहीं पाते हैं। और सेल्फ हेल्प बुक्स आप पढ़ते रहें, यानी कि मोटिवेशनल बुक्स जितनी हो सके उतनी पढ़ें, उतना आपके लिए अच्छा है। वैसे हिंदी में भी बहुत अवेलेबल हैं, लेकिन हिंदी में थोड़ा कुछ का कुछ हो जाता है और मीनिंग इधर के उधर हो जाते हैं। लेकिन जो इंग्लिश की बुक्स हैं उनको पढ़ने की कोशिश करें। इंग्लिश वोकैबुलरी भी आपकी अच्छी होती चली जाएगी और बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी होती चली जाएंगी। जी हाँ, आपको भी लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा ये जर्नी क्या है और इस जर्नी में प्रॉपर गाइडेंस किस तरह से ली जाए। क्या आप जो सब कुछ कर रहे हैं इनर वर्क में वो आपके लिए इनफ है, या कुछ और आपकी पर्सनली आपके लिए कुछ और जानना है? तो स्क्रीन पे दिखाई नंबर पर मैसेज करें और फी स्ट्रक्चर जानें कि क्या फी है और किस तरह से मुझसे बात हो सकती है। तो जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन होने की तरफ होते हैं तो अब आप किसी भी तरह से, ना तो आप रन कर रहे होते हैं ना आप चेस कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल रनिंग चेजिंग वाला स्टेज जो है बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। जो टॉम एंड जेरी वाला फेज है ना, वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। और आप, ऐसा नहीं है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उनको गालियां देते हैं। जो लोग अभी भी ऐसा कर रहे होते हैं, चाहे वो कमेंट में करते हैं कि अरे छोड़ो भागो, ये जर्नी ऐसी है वैसी है, तो वो कहीं ना कहीं अपने अंदर कोई ना कोई नेगेटिविटी पालकर चले जाते हैं। जस्ट लाइक कि ओ अंगूर तक तो हम पहुंच नहीं पाए तो अंगूर खट्टे हैं, बेकार हैं ये। नहीं, हमें उसे पाना है तो हमें एक टारगेट निश्चित करना होगा और उसी से ही हमें अपने आप को साधना होगा। एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी ये है कि आपने पास्ट लाइफ में जो कर्मा किए थे उनको हील करने के लिए आप यहाँ आए हुए हैं। हीलिंग आप करने को तैयार नहीं है, तपने को आप तैयार नहीं है, लेकिन सीधा रिजल्ट चाहिए।
सीधा अगर रिजल्ट चाहिए तो कैसे मिलेगा? क्योंकि देखिए मेरी भी जो जर्नी है बहुत टफ रही है, बहुत बहुत ज़्यादा टफ। आप लोग तो अनमैरिड हैं, जॉब पर भी हैं, मेरा तो कुछ भी ऐसा नहीं था। मैरिड थी, बच्चे थे, अपना कोई जॉब भी नहीं थी और सब कुछ मतलब कभी थी कभी नहीं थी, बहुत ज़्यादा हौच-पौच वाली लाइफ थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन कहाँ और कैसे किससे हेल्प लें। तो कहीं कोई हेल्प करने नहीं आया, सिर्फ वही है कि अपना ही अंदर जो ईश्वर बैठा होते हैं वही हेल्प करते हैं। तो अपना योगा, मेडिटेशन, मंत्र चैंट जो हो सके वो करें, जो अच्छा काम हो सके वो करें। हमेशा अच्छी बुक्स पढ़ते रहें और साथ ही साथ उन बुक्स को आत्मसात करें, उनको प्रैक्टिस में लेकर आएं जो उसमें लिखा है। अदरवाइज बुक्स तो सभी ने पढ़ी होती हैं, लेकिन कोई कोई ही क्यों सफल हो पाता है, मेन बात यह है। तो आपने नेगेटिविटी की तरफ नहीं देखना है, वो ऐसे करते हैं, उसकी मम्मी ऐसे करती है, उसके पापा ऐसे करते, कुछ किसी को जैसे आजकल वीडियोस चलती है ना रोस्टिंग की, चलो रोस्ट करते हैं, ज्यादा व्यू आते हैं, वो चीज है। तो आपने किसी को रोस्ट क्यों करना है? हम कौन होते हैं किसी को रोस्ट करने वाले, किसी की बुराई गिनाने वाले? जब तक हम दूसरे की बुराई गिनते रहते ना, इसमें ये वो, तब तक उन सब चीजों की, उन सब लोगों की एनर्जीज, जो नेगेटिव एनर्जी जो हम मुंह से बोल रहे हैं, अपनी वाणी से, अपने कंठ से, अपने माँ सरस्वती को खराब कर रहे होते हैं। तो हम उसकी जो नेगेटिविटी है वो हम खुद ले लेते हैं, फिर हम कहते हैं हमारे साथ अच्छा नहीं होता। किसी की बुराई करना ही बंद कर दीजिए, आपका सब कुछ अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। किसी के पीछे भागना बंद कर दीजिए, आप अपने पैशन के पीछे भागिए कि अरे मुझे अब ये अचीव करना है। अपने लिए छोटे छोटे टारगेट बनाइए, उस पर सफल होइए, अपने आप को सजा भी दीजिए। टारगेट बनाए, नहीं हो पाया फुलफिल तो भाई अब मुझे सजा मिलेगी। सजा आपने खुद को तो पढ़ नहीं मानना है, सजा ये है कि आपने अपने लिए काम करना है कि अब मैं इसमें ज्यादा टाइम लगाऊंगी। अब मेरी ये सजा है कि मैं टीवी नहीं देखूंगा या घूमने नहीं जाऊंगा या समथिंग जो जिसमें भी आपको एंजॉय होता है और लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं होता है, तो वो सारी चीजों को आपने हील करना है। तो अपना मास्टर, अपना बॉस, अपना टीचर, अपना गुरु खुद ही बनना है। आपके ही भीतर बैठे हुए हैं गुरु भी और ईश्वर भी, है ना? गुरु गोविंद दोनों आपके भीतर है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो चैलेंज लेते चले जाइए छोटे छोटे और उनको फुलफिल करते चले जाइए, और इससे आपका जो सेपरेशन टाइम पीरियड है कब फुर्र हो गया पता नहीं चलेगा, और कुछ नया स्किल आपके हाथ में आ जाएगा। लोग भी आपकी तारीफ करेंगे और आप कहोगे अरे मेरे अंदर इतनी क्वालिटी, ये जरूर से जरूर होगा। ये चीज है। रियूनियन तो सबसे लास्ट की चीज है और वो होता ही होता है। अपना एक फेथ बना के चलिए, विश्वास रखिए, ये होता ही होता है। मेरा भी आशीर्वाद आपके साथ है, हमारा हुआ आपका कैसे नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।